Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10th का 6th चैप्टर प्रोग्रेशन की 5th एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 एक्सरसाइज में देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ईच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गिवन बिलो फाइंड द कॉमन रेशियो एंड देन फाइंड एन। तो यहाँ पर हमें हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दी गई हैं, हमें आर एंड ए एन फाइंड करना है। तो फर्स्ट है 3/2, 3/4, 3/8 सो ऑन। तो पहले आर निकालेंगे। आर ये देखो, ये A1 A2 A3 A4 सो ऑन। तो आर होगा A2/A1 विच इज 3/2/3, जो कि हो जाएगा 3/2 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ कर, इंटू 1/3। ठीक है, तो 3 एंड 3 कैंसिल होके वो हमें आएगा कॉमन रेशियो एज 1/2। ठीक है, कॉमन रेशियो आ गया। अब हमें फाइंड करना है ए एन। तो ए एन फाइंड करने देखो, हमने देखा था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए आर स्क्वायर, देन सो ऑन। ऐसे ही जाते जाते लास्ट टर्म हमने देखा था ए एन जो आता है हमें, वो होता है AR⁻n-1। तो ये है हमारा लास्ट टर्म जो कि है ए एन। ठीक है, ए एन है हमारा AR⁻n-1। तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, AR⁻n-1। तो ए है हमारा 3 इंटू आर, हमें आया 1/2 पावर एन। एन कितने टर्म्स है टोटल हमें दे दिया नहीं, नहीं दिया गया है, तो n-1 ही हम यहाँ पर लेंगे। तो ए एन हमें आ गया 3 इंटू 1/2 पावर n-1। एन भी नहीं है हमारे पास, 3 भी नहीं है हमारे पास, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 2 - 6 18 - 54। 2 - 6 18 - 54, ये सेकेंड है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आर क्या निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये A1 है, ये A2 A3 A4 सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। तो आर क्या आएगा, A2/A1 विच इज -6/2। तो 2 1 जा 2 3 जा, आर हमें आ गया -3। तो आर की वैल्यू है -3। अब आर निकल कर आ गया, हमें नेक्स्ट देखना है यहाँ पर ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला है AR⁻n-1। तो ए है और 2 इंटू आर है -3 पावर n-1 विच इज अवर ए एन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 -3 -9 -27। -1 -3 -9 -27 सो ऑन। ये है थर्ड क्वेश्चन। तो देखो यहाँ से आर क्या निकल कर आएगा, ये A1 A2 A3 A4 सो ऑन। तो आर आएगा A2/A1 विच इज -3/-1। -3/-1, माइनस एंड माइनस कैंसिल, आर हमें आ गया है 3। अब R3 आ गया, हमें निकालना है ए एन का फॉर्मूला है AR⁻n-1। तो ए है -1 इंटू आर है 3 पावर n-1। तो यहाँ से आ गया -3 पावर n-1। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो फोर्थ है 5 2 4/5 8/5 सो ऑन। तो अब यहाँ पर पहले आर निकालना है, तो ये A1 A2 A3 A4 सो ऑन। ठीक है, तो A2/A1 जो कि आएगा 2/5 विच इज द कॉमन रेशियो। अब हमें देखना है ए एन विच इज AR⁻n-1। तो ए है 5 इंटू आर है 2/5 पावर n-1, तो विच इज अवर ए एन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ द GP 5 25 125 सो ऑन। तो अब हमें 10th टर्म फाइंड करना है एंड nth टर्म फाइंड करना है इस GP का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो GP क्या है हमारी, 5 25 125 सो ऑन।
तो यहाँ पर पहले आर निकालेंगे, A1 A2 A3 सो ऑन। तो A2 बाई A1 जो कि हो जाएगा 25/5 विच इज 5। आर आ गया 5, ए है 1। अब ए 10 हमें फाइंड करना है क्योंकि n है हमारा 10 इन फर्स्ट केस। तो ए आर पावर 10 माइनस 1 यहाँ पर आएगा n की जगह पे 10। तो a है हमारा 5, सॉरी यहाँ पर भी 5 आना चाहिए। 5 इंटू आर इज 5 पावर n, 10 माइनस 1 हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, 5 पावर 9 है, तो 5 पावर 9 इंटू 5 हो जाएगा 5 पावर 10। तो 5 पावर 10 है 9 7 6 5 625। तो ये है 5 पावर 10 विच इज अवर 10th टर्म ऑफ दिस जीपी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें देखना है कि nth टर्म क्या है हमारा। तो nth टर्म के लिए देखो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1 होगा ए एन। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू ए है हमारा यहाँ पर 5 इंटू आर इज 5 पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर 5 पावर 1 आएगा। ठीक है, 5 पावर 1 आएगा, तो ए एन यहाँ से क्या हो जाएगा 5 बेसिस आर सेम, पावर ऐड करेंगे हम, तो 5 पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होके ए एन हमें आ गया 5 पावर n। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट में a1 दे दिया गया है 9 एंड r दे दिया गया है 1/3। वी हैव टू फाइंड a7। तो a7 निकालने के लिए फॉर्मूला है a r पावर 7 माइनस 1। ठीक है, तो a7 यहाँ से क्या आ जाएगा, a है 9 इंटू आर इज 1/3 पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा 6। तो आएगा 9 इंटू, तो 1/3 टू द पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर। तो a7 आएगा 9 इंटू 1/30 3 पावर 6 हो जाएगा 729। तो a7 यहाँ से आएगा देखो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 एंड 9 1 जा 9। तो यहाँ से a7 की वैल्यू आ जाएगी 1/81। a is -12, r is 1/3, फाइंड a6। तो अब यहाँ पर a1 दे दिया गया है, r दे दिया गया है, a6 फाइंड करना है। तो a6 हो जाएगा a r पावर 6 माइनस 1। तो a6 यहाँ से आएगा a is -12 एंड r is 1/3 पावर 6 माइनस 1 इज 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा देखो, -12 को मैं लिखूंगी, -12 को मैं लिखूंगी -4 इंटू 3 इंटू 1/3। ठीक, 3 पावर 5। तो ये कैंसिल होकर मुझे आएगा -4 इंटू 1/3 टू द पावर 4। तो यहाँ से -4 इंटू 1/3 पावर 4 क्या आएगा यहाँ पर देखो, 3 पावर 4 है 81। तो फाइनल आंसर हमें आ गया -4/81, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा। और तो 256 को हम कैसा लिख सकते हैं, 4 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 256 होगा 4 टू द पावर 4। ठीक है, अब बेसेस सेम है तो हम खाली पावर्स इक्वेट करेंगे, तो 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो n यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 1 विच इज 5। तो n की वैल्यू हमें आ गई है 5। तो 512 जो है वो फिफ्थ टर्म है ऑफ दिस जीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √3 सो ऑन। तो अब यहाँ पर देखो a है √3 एंड r क्या आएगा यहाँ से a1 a2 a3 सो ऑन।
तो a2/a1 विच इज 3/√3, जिसे हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, √3 एंड √3 कैंसिल, आर हमें आ गया √3। नेक्स्ट देखेंगे, अब ए मिल गया, आर मिल गया, ए एन हमें दे दिया गया है 729। अब देखो हमें एन फाइंड करना है, तो ए एन का फॉर्मूला है ए आर पावर एन माइनस 1, तो एन है 729 एंड ए इज √3 इंटू आर इज √3 power n minus 1. Bases are same, power should be added, तो 729 is equal to, ये √3 का पावर 1 है, तो √3 पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो 729 is equal to √3 पावर n, सॉरी n, √3 पावर n। तो 729 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 6 is equals to √3 पावर n। ठीक है, अब ये रूट है वहां जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 to the power 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर n। ठीक है, अब 6 2 सा हो जाएगा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 to the power 12 इज इक्वल टू 3 to the power n, तो यहाँ से n की वैल्यू हमें आ गई 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/3, 1/9, 1/27 वन अप टू 1/2187। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहले आर निकालेंगे, a1 a2 a3 सो ऑन, तो a2/a1 विच इज 1/9/1/3, जो कि हो जाएगा 1/9 इंटू 3/1, 3 1 जा 3 3 जा, तो हमें आ गया 1/3 एज द कॉमन रेशियो। ए हमें दे दिया गया एज 1/3, ए एन है 1/2187। अब यहाँ से देखो हमें n निकालना है, तो ए एन का फॉर्मूला है ए आर पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ए एन है 1/2187 इज इक्वल टू ए है 1/3 इंटू आर है 1/3 पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखो 1/2187 इज इक्वल टू क्या आएगा हमें, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, तो 1/3 पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1/2187 इज इक्वल टू -1 प्लस 1 कैंसिल 1/3। ठीक है, अब देखो अब हमें 2187 का 1/3 पावर n, तो अब इसे रेसिप्रोकल कर दो, हम दोनों का भी रेसिप्रोकल कर दे तो 2187 हमें आएगा 3 पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर 2187 हमें देखना है कि 3 पावर में कैसे लिख सकते हैं हम, तो 2187 का फैक्टराइजेशन करना होगा, उसके लिए 3 से अगर मैं करूँ तो 3 7 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, then 3 9s are 27, then again 3 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9, then 3 8s are 24, 3 1s are 3, then 3 9s are 3 sorry 3 2s are 3 2s are 6 and 3 7s are 21, then 3 9s are 27, 3 1s are 3 3s are 9, तो यहाँ पर कितने 3 आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 to the power 7 हम लिख सकते हैं 2187 को, विच इज इक्वल टू 3 to the power n, तो n की वैल्यू यहाँ से हमें आ गई है 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 12th टर्म ऑफ a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। तो यहाँ पर A8 हमें दे दिया गया है जो कि है 192 एंड कॉमन रेशियो R हमें दे दिया गया है जो कि है 2। हमें फाइंड करना है और 12th टर्म हमें फाइंड करना है, यानी A12 हमें फाइंड करना है क्या। ठीक है, तो A8 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR पावर 8 माइनस 1। ठीक है, एंड कॉमन रेशियो क्या होता है यहाँ पर A2/A1। ठीक है, कॉमन रेशियो छोड़ दो, यहाँ पर A8 हमें दे दिया गया है 192 इज इक्वल टू A दे दिया गया है, A हमें नहीं दे दिया गया है, A को A ही हम लेके R
है 2 ^ 8 - 1 हो जाएगा 7। तो 192/a = 2 to the power 7 क्या होगा देखो, 2 7 टाइम्स 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 इंटू 2 क्या होगा देखो, 4 2 8, 8 2 16, तो 128 हमें आ गया। सो 128 यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर मैं करूं तो यहाँ से हाँ 192 बाई, सॉरी 192, ए को सब्जेक्ट बनाना है हमें यहाँ पर, तो क्या आएगा देखो 192/128 हो जाएगा ए। तो अब कैंसिल अगर मैं करूं तो टू के टेबल से अगर मैं कैंसिल करूं तो 2 9s are 18 and 2 4s are 12, 2 4s are 12, सॉरी 2 6s are 12। हाँ 2 9s are 18 and 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 4s are 8, देन 2, ऐसे 4 के टेबल से कैंसिल करते हैं, 4 2s are 8, 4 4s are 16, देन 4 16s are 64 आएगा, ठीक है। देन अगेन देखो यहाँ पर आया 24/16 = a, देन 4 4s are 16 and 4 6s are 24, देन 4 2s are 4 3s are, तो a हमें आ गया एस 3/2, ठीक है। a आ गया 3/2। अब हमें a 8 फाइंड करना है, जो कि है a r⁻8 - 1 हो जाएगा 7। तो क्या आएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पर हाँ A12 हमें फाइंड करना है, सॉरी A12 हमें फाइंड करना है, तो A12 हो जाएगा ar⁻12 - 1। तो A12 यहाँ से आएगा, A है हमारा 3/2 इंटू R है 2 to the power 12 - 1 हो जाएगा 11, ठीक है। 2 to the power 11 क्या होगा देखो, तो यहाँ से देखो 2 1 हो जाएगा 2 एंड यहाँ पर 2 कैंसिल होके ये 10 हो जाएगा। तो क्या आएगा A12 = 3 इंटू 2 to the power 10। तो 112 यहाँ से आ जाएगा, 3 इंटू 2 to the power 10 हो जाएगा 1024। तो 1024 इंटू 3 क्या हो जाएगा देखो, 3 4 12, 3 2 6 7, 3 0 0, 3 1 3। तो A12 यहाँ से हमें आएगा 3072। अब यहाँ पर देखो हमें दे दिया गया है द फोर्थ टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2/3 एंड द सेवेंथ टर्म इज 16/81, फाइंड द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म यानी A4 दे दिया गया है 2/3 एंड सेवेंथ टर्म यानी A7 दे दिया गया है 16/81। हमें पूरी जियोमेट्रिक सीरीज ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर A4 कैसा आएगा देखो, A r⁻4 - 1 हो जाएगा 3 = 2/3 एंड यहाँ पर आएगा r⁻7 - 1 हो जाएगा 6 = 16/81, ठीक है। 1/2 अगर मैं करूँ तो मुझे क्या आएगा देखो, यहाँ पर ये इक्वेशन 1 लेंगे, ये इक्वेशन 2 लेंगे, तो 1/2 क्या आएगा यहाँ से, ar⁻3/ar⁻6 = 2/3/16/81। तो a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर r 3 कैंसिल होकर यहाँ पर 3 बच जाएंगे। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, 1/r⁻3 is equal to 2/3 into 81/16. 2 1s are 2 8s are 16, 3 1s are and 3 27s are 81। तो 1/r⁻3 हमें आ गया 27/8। तो यहाँ से r⁻3 आ जाएगा 8/27।
ठीक है। अब यहाँ पर r को अगर मैं वहां 3 को अगर मैं वहां भेज दूं तो r इज इक्वल टू 3√8/27 मुझे आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ से r इज इक्वल टू 3√8/27 को मैं लिख लूंगी 3√8/3 3 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर r मुझे आ गया 3√8/3। ये रूट का 3 है तो हम ये 3 कैंसिल नहीं कर सकते, r हमारा यही आएगा। ठीक है, यही है हमारी r की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है होल सीरीज, यानी हमें नेक्स्ट फाइंड करना है a। तो a फाइंड करने देखो, a कोई भी वैल्यू में r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या होगा, ए आर क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3 हम लेंगे। तो a इंटू आर क्यूब यानी 3√8/3 होल क्यूब इज इक्वल टू 2/3। तो a इंटू, अब देखो ये 3√8 क्यूब हो जाएगा बाई 3 क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 2/3। ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा तो a इंटू 8/3 क्यूब है 27 इज इक्वल टू 2/3। तो a यहाँ से क्या आएगा देखो, a इज इक्वल टू 2/3 इंटू 27/8। ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 9 जा, तो यहाँ से क्या आ गया मुझे 9/4। a आ गया हमें 9/4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 9/4 एंड r की वैल्यू आ गई 3√8/3। अब नेक्स्ट हमें फाइंड होल सीरीज हमें फाइंड करना है। यहाँ पर देखो सीरीज फाइंड करेंगे हम। यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म हमें आ गया 9/4, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 9/4 इंटू 3√8/3 हमें आया था। देन नेक्स्ट टर्म क्या होगा 9/4 इंटू ए आर हो गया ये, देन ए आर स्क्वायर। तो देखो सीरीज स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, ए आर पावर 2 सो ऑन अप टू AR पावर n। ठीक है, तो AR है 3√8/3 होल स्क्वायर सो ऑन, ऐसे ही जाते जाएगा अप टू AR पावर n-1 आएगा यहाँ पर। तो a है 9/4 इंटू 3√8/3 पावर n-1। तो यहाँ से क्या आएगी सीरीज n/4। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, तो 3√8 को हम देखो ये 9/4 हो गया इंटू 3√8 को हम लिख सकते हैं 3√8, 3 इंटू 8 हो जाएगा 2 क्यूब, तो क्यूब एंड 3 रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हमें आएगा 2, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 2/3। देन नेक्स्ट 9/4 इंटू 2/3 होल स्क्वायर सो ऑन, ऐसे ही जाते जाएगा 9/4 इंटू 2/3 होल पावर n-1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी सीरीज 9/4। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो 3/2। देन नेक्स्ट देखो ये क्या हो जाएगा 9/4 इंटू 2 का स्क्वायर है 4/3 का स्क्वायर है 9 सो ऑन अप टू 9/4 इंटू 2/3 होल पावर n-1। तो यहाँ से क्या आएगा n/4 3/2, 4 and 4 cancel, 9 and 9 cancel 1 so on up to 9/4 into 2/3 होल पावर n-1। तो ये है हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 62 54 18 एंड 2/81 2/27 2/9 so on have their nth term equal, find the value of nth term। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ज्योमेट्रिक सीरीज है 162
54, 18 so on, and second है 2 by 81, 2 by 7, 27, 2 by 9 so on। तो अब इन लोग का nth टर्म जो है वो सेम है, ठीक है, nth टर्म वो सेम है, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो आफ्टर nth टर्म इक्वल, nth टर्म होता है an, ठीक है, लास्ट टर्म होता है an। तो फर्स्ट वाले का an जो है वो इक्वल है सेकंड वाले के an से। फर्स्ट वाले का an क्या आएगा देखो, उसके लिए पहले हमें फर्स्ट वाले का r1 निकालना होगा, an1 an2 हम ले लेंगे इसे, ठीक है। r1 क्या आएगा देखो, a1 a2 a3 सो ऑन। तो a2 by a1 which is 54 by 162। so 54 को देखो हम 4 के टेबल से अगर कैंसिल करें तो 4 वन जा 4, नहीं कैंसिल होगा 4 के टेबल से, 3 के टेबल से कैंसिल होगा यहाँ पर, सॉरी। 3 वन जा 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, then 3 6 जा 3 18 जा, then 3 2 जा and 3 6 जा, 2 1 जा, 2 3 जा। तो आ गया 1/3 एज r1, ठीक है। r2 क्या निकल कर आएगा यहाँ पर देखो, a1 a2 a3 सो ऑन। सो a2 by a1 हो जाएगा 2/27/2/81। तो यहाँ से क्या आएगा, 2/27 into 81/2। so 2 and 2 cancel, and 3 9 जा 3 27 जा, 9 1 जा 9 3 जा 27। तो यहाँ से r2 मुझे आ गया एज 3, ठीक है। r2 आ गया 3, r1 आ गया 1/3। अब देखो यहाँ पर ए एन वन क्या आएगा, ए आर वन पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ए आर टू पावर n माइनस वन। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ए है फर्स्ट वाले का 162 इंटू आर वन आया 1/3 पावर n माइनस वन इज इक्वल टू ए है सेकेंड वाले का 2/81 इंटू 3 पावर n माइनस वन, ठीक है। अब n वाले के टर्म्स एक साथ कर लेंगे एंड बिना n वाले के टर्म्स एक साथ कर लेंगे, तो हो जाएगा 162/2/81 को अगर मैं वहां भेज दूं तो हो जाएगा 81/2 इज इक्वल टू 3 पावर n माइनस वन इंटू 1/3 पावर n माइनस वन को अगर मैं वहां भेज दूं तो हो जाएगा 3 पावर n माइनस वन, ठीक है। तो अब 2 1 जा 2 8 जा 16, 1 जा 8, तो 81 square is equal to 3 bases are same, power should be added। तो 3 पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 81 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर 2n माइनस 2, ये हमें आ गया यहाँ पर। देन अब देखो यहाँ पर 81 को मैं लिख सकती हूँ 3 to the power 4 इंटू 3 to the power स्क्वायर, 3 to the power 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर 2n माइनस 2। तो 3 4 सा हो जाएगा, 4 2 सा हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 3 पावर 2n माइनस 2। अब बेसिस सेम है तो हम पावर इक्वेट कर लेंगे, तो 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 8 हो गया। तो 2n इज इक्वल टू 8 प्लस 2, तो 2n इज इक्वल टू 10 एंड n की वैल्यू आ जाएगी 10/2 विच इज 5। तो यहाँ पर हमारा 6th चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व करेंगे। थैंक यू।